धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर मार्स प्लेनेट पर कुछ लोग रिसर्च कर रहे हैं। ये लोग मार्स पर मिट्टी का सैंपल ले रहे थे। इन्हें तभी नासा से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इनकी तरफ एक भयंकर तूफान बढ़ रहा है। क्रू की लीडर इस तूफान को देखते हुए इस मिशन को कैंसिल करने का फैसला करती है। ये लोग लॉन्च की तैयारी करने लगते हैं। वे शिप की ओर बढ़ रहे थे। उनमें से एक आदमी को किसी चीज से टक्कर लगती है। उस आदमी के सूट का सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। टीम को लगता है कि वो मर गया। टीम वहाँ से जाने का फैसला करती है। सारे लोग शिप पर आ जाते हैं और लॉन्च कर देते हैं। टीम काफी दुखी थी क्योंकि अब उनका एक टीममेट उनके साथ नहीं था। धरती पर नासा के डायरेक्टर अब उस आदमी को मरा घोषित कर देते हैं। नेक्स्ट डे हम उस आदमी को देखते हैं जो कल अपनी टीम से बिछड़ गया था। यह अभी भी जिंदा था। इसका नाम मार्क है। मार्क को चोट लगी थी। यह आदमी अपनी लैब में आ जाता है और अपना सूट निकालता है। यह सबसे पहले अपने घाव पर पट्टी करता है। मार्क एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है जिसमें वह बताता है कि वह जिंदा है और कैसे उसकी जान बची। मार्क अब मार्स पर अकेला था। आज 21वां दिन है। मार्क सुबह उठता है। वो अपने खाने पीने के सामान को गिनता है और ज्यादा दिनों तक जिंदा रहने के लिए प्लान बनाता है। मार्क को वहाँ कुछ आलू मिलते हैं। मार्क लैब में थोड़ी जगह बना लेता है क्योंकि वह आलू उगाने के बारे में सोच रहा था। ये बाहर से मिट्टी को इकट्ठी करके लैब के अंदर ले आता है। मार्क खाद के लिए अपनी बोटी का यूज करता है। यह वह आलू को बो देता है। मार्क को मार्स पर फंसे हुए लगभग 36 दिन हो चुके हैं। इसने आलू तो बो दिए थे लेकिन इसके पास इतना पानी नहीं था कि यह आलू की सिंचाई कर सके। मार्क एक बोटनिस्ट है। इसकी लैब में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की काफी मात्रा थी। ये हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की मदद से पानी बनाने की ट्राई करता है और वह इसमें कामयाब भी हो जाता है। वहाँ पानी बनने लगता है जो कि आलू की खेती के लिए काफी था। आज 54वां दिन है। मार्क के उगाए गए आलू के पौधे बढ़ने लगे थे। धरती पर नासा के लोग मार्क का क्रियाक्रम कर देते हैं। नासा के मिशन कंट्रोल में एक बंदी को पता चलता है कि मार्क जिंदा है। यह सभी को बुलाती है और सैटेलाइट की इमेज को दिखाती है। 18वें दिन और 54वें दिन में चीजें एक जगह से दूसरी जगह हुई है और ये अपने आप तो नहीं हो सकता। इसका मतलब मार्क विटनी जिंदा है। आज 70वां दिन है। मार्क को पता है कि नासा का अगला मिशन 4 साल बाद होगा जो कि उसकी जगह से लगभग 3200 किलोमीटर दूरी पर है। मार्क वहाँ काम की चीजों को देखने लगता है। धरती पर नासा के लोग मार्क को वापस लाने के लिए अगले मिशन को जल्दी से जल्दी शुरू करने के बारे में सोचने लगते हैं। मार्क ने जो आलू बोए थे वे भी काफी अच्छे उगे थे। अब उसके पास थोड़ा और खाना ऐड हो चुका था। मार्क अपने रोवर में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ढूंढने के लिए चल देता है। धरती पर लोग मार्क की हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे। उनमें से एक आदमी को पता चलता है कि मार्क कहाँ जा रहा है। इसका नाम विंसेंट है। मार्क एक जगह रुक जाता है और उसे जमीन के नीचे कुछ दिखता है। मार्क को एक चीज मिलती है। यह एक कैमरा टाइप का डिवाइस है। इसका नाम पाथफाइंडर है। मार्क उसको ठीक करने लगता है। यह इसको ठीक कर भी देता है। अर्थ पर इसका सिग्नल विंसेंट को मिल जाता है। अब ये इस पुराने मॉडल के कैमरे की वजह से इंफॉर्मेशन एक दूसरे के पास शेयर कर सकते हैं। मार्क एक मैसेज भेजता है कि क्या तुम्हें मेरा सिग्नल मिल रहा है। वे लोग कैमरे को यस की ओर मोड़ देते हैं। मार्क बहुत खुश हो जाता है। नासा के लोग रोवर को हैक करने के लिए बोलते हैं। अब वे एक दूसरे से सीधे चैटिंग कर सकते थे। मार्क उन्हें बताता है कि वह अब तक कैसे जिंदा है। जब यह बात मार्क की टीम को पता चलती है कि वह जिंदा है तो सारे लोग बहुत खुश होते हैं। रात के समय मार्क बाहर घूम रहा था। वह अपनी लैब में वापस जाने लगता है लेकिन तभी लैब में एक होल हो जाता है जिससे वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है। मार्क के सूट से ऑक्सीजन बाहर निकलने लगती है। उसको सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। वो अपने हेलमेट पर टेप लगा देता है जिससे सूट के भीतर का प्रेशर स्टेबल हो जाता है। मार्क लैब के भीतर जाता है तो आसपास सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उसके द्वारा उगाए गए आलू भी बर्बाद हो चुके थे क्योंकि मार्स के एटमॉस्फेयर में आते ही वहाँ मौजूद सभी बैक्टीरिया मर जाते हैं। मार्क रोवर पर आ जाता है। वह काफी परेशान था। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। वह यह इन्फॉर्मेशन नासा के पास भेजता है। नासा के लोग अब मिशन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भेजने की प्लानिंग करने लगते हैं क्योंकि अब मार्क के पास ज्यादा खाने पीने का सामान नहीं था कि वह बहुत दिनों तक जिंदा रह सके। मार्क अगली सुबह लैब की सफाई करने में लग जाता है। मार्क लैब को ठीक कर देता है। यह अपने बचे हुए खाने को देखने लगता है और हिसाब लगाता है कि यह और कितना दिन चल सकेगा। मार्क को मार्स पर फंसे हुए 154 दिन हो चुके थे। वह खाना भी थोड़ा थोड़ा ही खाता था जिससे वह ज्यादा दिनों तक जिंदा रह सके, जिससे नासा को थोड़ा और समय मिल सके। नासा के लोग शिप को लॉन्च कर देते हैं लेकिन उनकी लॉन्च अनसक्सेसफुल हो जाती है और सारे लोग दुखी हो जाते हैं। मार्क बहुत उदास था क्योंकि वो शिप जो उसकी मदद के लिए भेजा जाने वाला था वह क्रैश हो गया था। नासा के पास एक बंदा आता है। इसका नाम रिच है। यह एक एस्ट्रोडायनेमिक्स है। यह बताता है कि यह जानता है कि मार्क को कैसे धरती पर सेफली लाया जा सकता है। रिच अपना प्लान सबको समझा। वो बोलता है कि उनका हरमिज जो कि एक स्पेसशिप है जो धरती पर वापस आ रहा है उसको धरती पर ना लाकर धरती के ऑर्बिट से होता हुआ सीधा मार्स की ओर भेजा जाएगा। उसका प्लान सबको ठीक लगता है। वह ये फैसला उन लोगों पर छोड़ते हैं जो हरमिज पर है क्योंकि अगर वे ऐसा करते हैं तो लगभग 500 दिन तक और उन्हें स्पेस में रहना पड़ेगा। क्रू के लोग फैसला करते हैं कि वे अपने टीममेट मार्क को बचाएंगे। मार्क को यह प्लान बता दिया जाता है। मार्क भी तैयारी करने लगता है। उसको वहां तक पहुंचना है जहां नासा का अगला मिशन होने वाला है। वहां एक शिप है जिसका यूज करके मार्क सिर्फ मार्स के ऑर्बिट से बाहर निकल सकते हैं और जब मार्क ऑर्बिट से बाहर होगा
तब शायद हर्मिज उसको पकड़ लेगा स्पेस में। उनका प्लान कुछ ऐसा ही था। मार्क को वहाँ फंसे लगभग 450 से अधिक दिन हो चुके थे। वह बहुत कमजोर हो चुका था। वह लॉन्च साइट पर पहुंचने की प्लानिंग करने लगता है। वो अपनी लैब को अलविदा कहकर वहाँ से चल देता है और लॉन्च साइट की ओर बढ़ने लगता है। मार्क को वहाँ पहुंचने में कई दिन लग जाते हैं। उसे रास्ते में अपना रोवर चार्ज करने के लिए भी रुकना पड़ता है। मार्क फाइनली लॉन्च साइट पर पहुंच जाता है। वह शिप में भीतर जाता है और शिप के कुछ हिस्से निकाल देता है क्योंकि उसके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वह इतना वजन लेकर एकदम एग्जैक्ट टाइम पर हर्मिस तक पहुंच सके। मार्क वो सारे सामान बाहर निकाल देता है जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। वो शिप को बाहर एक कपड़े से ढक देता है। यह आइडिया खुद मार्क को पसंद नहीं था, पर नासा ने मार्क को यह करने के लिए कहा था। हर्मिज पर प्रोजेक्ट क्रू प्लानिंग करते हैं और दुआ करते हैं कि मार्क सही सलामत उनके पास आ जाए। फाइनली वो दिन आ गया जब मार्क ने मार्स को अलविदा किया और शिप पर चल दिया। धरती पर बहुत लोग मार्क की सलामती की दुआ कर रहे थे। पूरी दुनिया की नज़र इस मिशन पर ही थी। मार्क शिप पर आ जाता है। अब मार्क क्रू से कम्युनिकेट कर सकता है। मार्क खुशी के मारे रो रहा था। वो शिप लॉन्च हो जाता है और मार्क तेजी से मार्स की ऑर्बिट से बाहर निकलने लगता है। शिप मार्स की ऑर्बिट से बाहर आ जाता है। मार्क अब स्पेस में था। क्रू की लीडर एक सीट पर बैठकर शिप से बाहर जाती है और मार्क की तरफ बढ़ने लगती है। मार्क और उस लड़की के बीच दूरी ज्यादा थी, तो मार्क अपने सूट के ग्लव्स में एक होल कर देता है जिससे एक प्रेशर के साथ मार्क क्रू लीडर की ओर बढ़ने लगता है और एक रस्सी को पकड़ लेता है। फाइनली दोनों शिप पर आ जाते हैं और मार्क बच जाता है। सभी लोग मार्क से मिलकर काफी खुश थे।